वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम किस तरीके से हरकत में आएगा। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में बजट के हवाले से बात हो रही है। बजट आना है और बजट किस तरीके का आना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, क्योंकि बजट बड़ी चीजों को नहीं लेके आ सकता है। जिस तरीके से कामरान साहब कह रहे हैं कि इनकी तैयारियां हो रही हैं, और क्या ये तैयारियों का इशारा ये तो नहीं कि जिस तरीके से इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक ताहिरुल कादरी साहब आए, उन्होंने धरना दिया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक बार फिर ताहिरुल कादरी साहब आए, उन्होंने एक बार फिर धरना दिया और आवाम के हक के लिए आवाज उठाई। कामरान साहब, मैं इस बात के ऊपर जानना चाहूंगा कि बजट के हवाले से आपको क्या उम्मीद है, और अगर ये बजट अवाम दोस्त नहीं आता और अगर आपको लगता है कि ये साल और ये हुकूमत भी इसी तरीके से चलती रहेगी, तो क्या हम देख रहे हैं कि ताहिरुल कादरी साहब एक बार फिर वापस आए पाकिस्तान में ग्रैंड शो के लिए? इसमें मेमन साहब, मैं अभी जो इस सवाल का जवाब देने से पहले, जो इससे पहले आपने सवाल किया था, उस पर 2-3 जुमले कहना बिल्कुल चाह बिल्कुल रहा हूँ। सर। वो ये है कि आपने सवाल किया साने मॉडल टाउन के हवाले से कि, और हमसे सवाल किया कि जी ये क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल तो आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम से है, पूरे अदालती निज़ाम से है, जुडिशरी सिस्टम से है कि एक ऐसा सान्या जो अंधेरे में नहीं हुआ, जो दर्जनों चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया, जिसमें गोली चलाने वाले भी सामने हैं, ऑर्डर देने वाले भी सामने हैं और मकतूलीन भी सामने हैं, लाशें भी सामने पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक हम अपनी तमाम तर तहकीकाती एजेंसियों के बावजूद, अपनी तमाम तर स्पेशलिटीज़ के बावजूद हम उस मुकदमे का फ़ैसला नहीं कर पाए। मफाहमत और तो मसालियत ये की वजह से खामोश तो नहीं है कहीं कोई? अब आए दूसरी तरफ, जो आपने बात की है, देखिए बजट वाला जो मैटर है, मामला है, वो इससे तो खैर कोई इनकार नहीं है कि इमरान खान साहब को जो एक हुकूमत मिली है वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ों में डूबी हुई हुकूमत मिली, और फिर कर्ज़ों को देने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेना, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि हुकूमत के पास बहरहाल वसाइल होते हैं और वो चाहें तो आवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम IMF के आगे बिल्कुल ही लेट जाएं, या अगर हम जो आलमी इदारे हैं उनकी पॉलिसियों पर ही अपने ममालिक को, जैसा कि आज भी अगर आप अखबार में देखें तो IMF की शराइत के ऊपर जो है उसको मानने या ना मानने, वो बहस का आगाज़ हुआ है इस बजट के हवाले से। तो हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इमरान खान साहब जो भी बजट लेकर आते हैं उस बजट के लिए आम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जो आम तबका है पाकिस्तान का, जो जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो हमारा जो जमहूर तबका है वो तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। तो उसकी 2021-22 का बजट अवाम का बजट होगा या IMF का बजट होगा? देखें, अब ये तो सवाल तो बनता है गवर्नमेंट से कि वो क्या, लेकिन हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो यही नज़र आ रही है कि बजट जो है वो IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक, और वो क्या कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो एक जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है जो हमें आलमी इदारों के सामने भुगतनी पड़ रही है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट, ये ज़रूर है कि अगर ये आवाम दोस्त बजट नहीं लेकर आती है तो आवाम की जो रही सही उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म होंगी और इस हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात को इसका क्या सामना अवाम करना ताहिरुल पड़ेगा। कादरी साहब को मुतबादिल कोई देख सकती है? अवाम देख सकती है कि इस बार फिर ताहिरुल कादरी साहब कंटेनर पे आके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की सड़कों पे एहतजाज करें, धरना करें? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं एहतजाज की और धरने की, एक सियासी जिद्दोजहद होती है, और सियासी जिद्दोजहद के लिए ज़रूरी नहीं कि हर बार कंटेनर ही हो या हर बार एक ही सड़क हो या एक ही जगह हो। हमारी जो सियासी जिद्दोजहद है वो जारी व सारी है। आवाम की जहाँ तक बात है तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब धरना हमने दिया तो ताहिरुल कादरी साहब की मुखातिब तो यही आवाम थी। देखिए, जो बड़ी तब्दीली है या जिस तब्दीली का हम ख्वाब देखते हैं, वो तब्दीली पाकिस्तान में कोई एक जमात लेकर नहीं आएगी। उसके लिए अवाम को मिन हैसुल मजमू उठना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। ताहिरुल कादरी साहब के पास विजन भी है, ताहिरुल कादरी साहब के पास काबिलियत भी है, और पाकिस्तान अवामी लेकिन सर वो तहरीक पाकिस्तान जैसी। आ नहीं रहे ना, मसला ये है। सवाल ये है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, पाकिस्तान में रहेंगे नहीं, तो पाकिस्तान की सियासत किस तरह से कर सकते? चाहे निजाम तब्दील करके हो, नए निजाम में हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती अच्छा, इसमें मैं एक बात कहूँगा मेमन है। ये साहब। लंदन मॉडल जी चलाना एक बार फिर से कराची वाले भुगत चुके हैं। जी। लंदन में बैठ के जब सियासत की जाती है, बाहर मुल्कों में बैठ के सियासत की जाती है, तो उसके नताइज अच्छे नहीं आते। मैं इसमें एक अर्ज़ करना चाहूँगा
पहली बात तो जो आप बात कर रहे हैं ना मेमन साहब, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये आमतौर पे नारे के लिए बड़ा अच्छा लगता है, हम ये बात कह देते हैं जी वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। मेरा तो आपसे सवाल है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सबसे पहले 1990 में इलेक्शन में हिस्सा लिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान में ही थे। उसके बाद मुशर्रफ दौर में जब इलेक्शन हुआ है 2002 का, तो जब भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में ही मौजूद थे, हमने पूरे मुल्क से लोगों को खड़ा किया, कैंडिडेट को खड़ा किया। और ताहिरुल कादरी साहब का नैरेटिव उस वक्त भी कौम के सामने था, उस वक्त भी चैनल्स पर आकर आपने बयान की और हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को बताया, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आया। तो एक तो ये जो जुमला है ना कि जी पाकिस्तान में होते तो ये हो जाता और वो हो जाता, इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, नहीं बिल्कुल मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का पाकिस्तान में ना होना, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत का सिर्फ़ एक तो पहलू है जो सियासी पहलू है, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो शख्सियत है उसका एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो दीनी और तबलीगी उमूर से मुताल्लिक भी है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनकी रोज़ी रोटी सियासत है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रोज़ी रोटी सियासत नहीं है। तो तबलीगी उमूर के लिए, बहुत सारे काम के लिए पूरी दुनिया के अंदर उनके दौराजात हैं, जाना है, प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं। और वो यूरोप के अंदर जो है वो हज़ार हार नौजवानों पर मुश्तमिल अल हिदाया कैंप जैसे कैंप हैं कि जहाँ पर नौजवानों को एक दीन इस्लाम के नज़दीक लेकर आया जा रहा है। तो उनकी अपनी जो दावती और तबलीगी मसरूफियात हैं उनकी वजह से अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो उसके बावजूद भी उनका पूरा नैरेटिव पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो कोर कमेटी है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जब सियासत से रिज़ाइन किया है बाकायदा तौर पर, तो तमाम इख्तियारात अब कोर कमेटी के पास हैं और वो कोर कमेटी उसी तरीके से अपना काम जारी और सारी रखे हुए है। तो ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनकी जमात यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रही। मैं अगर आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी को रिप्रेजेंट यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो तंजीमात हैं ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इलियास साहब जरा ये बताएं ना, अभी जिस तरीके से ऑपोजिशन जमातें यकजा हो रही हैं, वो जमातें जिनका शायद असेंबली में स्टेक है या एक भी सीट नहीं है, वो तमाम तर जमातें इस वक्त असेंबली में यकजा हैं, पीडीएम का फोरम बना पे एक तरीके से आपके साथ बैठी हैं। आपकी जमात को ऑफर नहीं की गई कि आप लोग भी आएँ और पीडीएम को आप लोग भी ज्वाइन करें? देखें, पहली बात तो ये है कि ये देखना है कि पीडीएम क्यों बने। ये वो जमातें हैं जो पिछले तकरीबन 70 सालों से जो हैं इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में रही हैं। सारी जमातें तकरीबन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके ये इक़्तिदार में मौजूद रही हैं और 3 साल हुए ये इक़्तिदार से बाहर हैं और इसने शोर इतना मचाया हुआ है कि मुल्क तबाह हो गया और फ़लाँ हो गया, कर्ज़े आ गए, महंगाई होगी, फ़लाँ आ गया। तो क्या इनके दौर के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी? इनको इतना टाइम दिया गया है। और ख़ासकर आप पंजाब को देखें, 40 साल से वहाँ पर एक जमात की हुकूमत है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या सिचुएशन है, बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, ये इक़्तिदार से बाहर ये लोग नहीं रह पाते। ये टोटली इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इन्होंने, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह ये सारे चोर जमा हो गए और इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार को छीनने के लिए, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है या इनका अवाम को से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्होंने अवाम को ही कुछ देना था तो पिछले 70 साल से अवाम, अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए हैं वहाँ इलाज करवाने के लिए? जो शख्स मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहा है उसने अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज करवा सके। अभी शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं कि मुझे बाहर चेकअप करवाने के लिए जाना है, तो वो चेकअप के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाया जिसमें अपना चेकअप यहाँ करवा सकते हैं? यही चीज़ हम इस कौम को समझाना चाह रहे हैं और उनके कारकुनों को भी ये बात समझाना चाह रहे हैं। हमारी किसी और से जंग नहीं है। असल वजह यह है कि इन लोगों ने इस कौम को जो उसका हक था नहीं दिया और अब ये जो कौम के लिए आंसू बहा रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि आवाम को फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, तो इक़्तिदार इनके पास मौजूद। आप मुझे बताएं कि बिलावल साहब के पास सिंध मौजूद नहीं है? बताएं, सिंध के अंदर जितनी लाकानूनियत सिंध के अंदर है, डाकू लोगों को मार रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है इस कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, महंगाई इतनी है। आप सब चीज़ों को छोड़ें, आजकल लॉकडाउन है, इधर लॉकडाउन है, उधर पुलिस किस तरह लोगों से पैसे ले लेकर दुकानें खुल रही हैं और जा रही हैं और पैसा लिया जा रहा है। अगर यही पैसा अगर हुकूमत के पास जमा होता तो मुल्क का कर्जा उतर जाता, जिस तरह पुलिस इस वक्त शहर के अंदर से पैसा जमा कर रही है। तो किसने इन सबको करप्शन, लाकानूनियत, सब चीज़ के लिए खुला छोड़ा हुआ? जिम्मेदार कौन है इसका? हमें सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नज़र आ रही है, हम उसी को जाके कह रहे हैं। तो जो सूबे आपके पास हैं तो आपने वहाँ के लिए क्या काम किया हुआ है?
ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 18वीं तरमीम में सूबों को खुद मुख्तार किया या सूबों को मजीद बेबस कर दिया? असल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं है कि हम स्याह सफ़ेद के मालिक हो जाएं। खुद मुख्तारी अच्छी चीज़ है, मगर वो कानून के तहत होनी चाहिए। मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के अंदर आप देखें लाकानूनीत इतनी है, सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा लाकानूनीत है, और ये जो सारी सियासी जमातें जमा हुई हैं टोटली इक़्तिदार के लिए जमा है, या अवामी मफादात के लिए कोई जमात जमा नहीं है। नवाज का तो बयान यही है कि वोट को इज्जत देने के लिए हम जमा हैं। कौन से वोट की इज्जत देना? 40 साल से जो वोट आपको दिया गया था, आपने उसको कितनी इज्जत दी है जो अब वोट को इज्जत देने के लिए आप बात कर रहे हैं? आपके बाप ने तो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज करवा सकें, और कौन से वोट की इज्जत की बात हो रही है यहाँ पर? कामरान साहब, ये कितना क्रिटिकल मामला होने जा रहा है। अगर पीडीएम एक फोरम पे पाकिस्तान अवामी तहरीक का आप क्या मौक़िफ़ देख रहे हैं? क्या वो हुकूमत के साथ है या अपोजिशन के साथ है? इसमें तो मेमन साहब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, एक तो वो जो आपने 18वीं तरमीम की बात की है, 18वीं तरमीम का तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको ज़रा समझने की चीज़ है कि हमने इख्तियारात मरकज़ से ले लिए, लेकिन 18वीं तरमीम की जो रूह है वो तो रूह ये है कि जो इख्तियारात हैं उसको जो है वो आप नीचे तक लेकर जाएं। तो जो इख्तियारात आपने मरकज़ से लिए होना ही चाहिए था कि आप उन इख्तियारात का बहुत सारा हिस्सा लोकल बॉडीज़ में दें। आप तो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, 3 साल गुजर गए, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम का रोना रोती हैं, ढंडोरा पीटती हैं, और ये पीपीपी और ये सारे लोग लगे हुए हैं, कोई इनसे कम से कम ये तो पूछ ले कि आप सिर्फ हकूक़ लेने में इंटरेस्टेड हैं, हकूक़ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो सारे इख्तियारात आपको मिल रहे हैं, आप बल्दियाती इलेक्शन करवा के इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल क्यों नहीं करते? इस मामले में सारी की सारी पार्टियां हमें बड़ी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इमरान खान और पीटीआई जैसी जमात आज पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने से क्यों गुरेज़ा हैं। चले सिंध में तो हम ये कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, सब हैं, आप तो करवाइए, लेकिन आप भी इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो सूरत हाल है उसमें हो सकता है कि मामला हमारे हाथ से निकल जाए। तो एक तो ये एंगल है। दूसरी बात जो पीडीएम की बात कर रहे हैं मेमन साहब, मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पीडीएम का जो मैटर है हम उसको कोई बहुत ज़्यादा सादा नहीं समझते। यानी पीडीएम ने जो पिछले दिनों उसका जो नैरेटिव रहा है और जिस तरीके से उनके बयानात आते रहे हैं रियासती इदारों के ख़िलाफ़, वो तो बहुत सारी जगह पर तो उनका बयानिया वो बयानिया है जो इंडिया का बयानिया है। बहुत सारी जगह पर तो रियासती इदारों के हवाले से उनका वो नैरेटिव है, वो जुमले हैं कि जो दुश्मन मुमालिक बोलते रहे हैं। तो एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पर तो मजबूर है कि आप किसके बयानिए पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्या बात। हम देखें पाकिस्तान आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकारीर का हवाला तो नहीं दे रहे? अब मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप सही जगह जा रहे हैं, वो बहुत सारी तकारीर आपके सामने हैं। पीडीएम की जमातों की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम सियासी अमल पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो रियासती इदारे हैं वो फ़ौज का इदारा, हर एक अपने आइन और दस्तूर ने जो उसको एक जगह दी है उसके मुताबिक वो काम करें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप एक ऐसे रियासती इदारे को क्रिटिसाइज़ करें जो इस वक्त जो जुग्राफियाई आपकी सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज के जाने के बाद जो एक स्पेस आया है और वहाँ पर जो गंभीर सूरत हाल बनी हुई है, एक तरफ इंडिया में जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। इस वक्त तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जो दिफाई इदारे हैं उनको मजबूत करें, जबकि हम ये देखते हैं कि कौम को उनके ख़िलाफ़ अगर आप जो भड़काएंगे या इस तरह का, तो हमें इसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट आगे देखने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी बात है कि 3 साल इस वक्त हुकूमत को हो चुका है और ये जो पॉइंट बड़ा रेस किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज 3 साल गुजरने के बावजूद वो जमात इक़्तिदार में होने के बावजूद जो कि इस बात की हामी थी कि पाकिस्तान में इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब खान साहब कंटेनर पे चढ़ के जब वो तकारीर कर रहे होते थे तो वो अक्सर मिसालें देते थे कि किस तरीके से लंदन का मेयर, किस तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों के मेयर्स, वहाँ पे मशीनरी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इक़्तिदार को नीचे तक मुंतकिल किया जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान में 3 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हो चुके हैं, एक और बजट आने जा रहा है, लेकिन कहीं बात नहीं हो रही तो वो 18वीं तरमीम के हवाले से चुप हो जाती है। कहीं ना कहीं इक़्तिदार के हवाले से जो जंग है वो अपनी ऊपर की जो सफ़ों में ही लड़के फारिग नहीं होती कि नीचे तक लोगों में इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान अवामी तहरीक में क्या एक बार फिर से
वो सियासी अमल में फाल होने जा रही है या नहीं। ताहिरुल कादरी साहब की वापसी से लेकर दीगर मामलात किस तरीके से होंगे और आने वाले इलेक्शंस में क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ होगा, इस बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।